नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि चमत्कार क्या होते हैं, क्योंकि फिर ऐसी घटनाओं को अंधविश्वास के रूप में फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है और फिर किसी भी सत्य घटना को झूठ बोल करके बहुत ही आसानी के साथ फैलाया जाता है। चमत्कार हम उसे कहते हैं जो हमारे लिए इनएक्सप्लेनेबल होता है, जिसका कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आता है, कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें उसमें नहीं दिखता है। पर फिर भी जब कोई एक एस्ट्रोनॉट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चले जाता है और फिर वो अंतरिक्ष में तैरता है, हम उसे चमत्कार नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ये कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे, क्योंकि हो सकता है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल हो वो कम हो जाती है, इस वजह से वो तैर सकता है। पर क्या बात केवल इतनी सी है? जब किसी भी व्यक्ति से हम हज़ारों मील दूर बैठकर भी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, हम उसे चमत्कार नहीं कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी आपके समझ में आती है, पर फिर भी हम उसे मान लेते हैं। इन सब का कारण ये है कि ये हमें पढ़ाया गया है, और पढ़ाया गया है तो हम इसे मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। परंतु जो चमत्कार है, जो अध्यात्म है, वो हमें पढ़ाया नहीं जाता है। इसी कारण हम जो आध्यात्मिक सिद्धियां होती हैं, हम उन्हें चमत्कार का नाम दे देते हैं। एक साधु थे, वो धरती में हाथ डाल करके सोना निकाल लेते थे। एक अन्य साधु थे, वो हवा में हाथ बढ़ा करके कोई ना कोई फूल ले आते थे। एक तेलंग स्वामी थे, जिन्हें अभी कुछ 150-200 वर्ष पहले ही सैकड़ों लोगों ने नदी के ऊपर चलते हुए कितनी ही बार देखा है। हम इन सभी बातों को चमत्कार कहते हैं, परंतु ये चमत्कार नहीं है। जब आप आत्मा के उत्थान की ओर बढ़ते हैं, जब आप देवत्व की ओर बढ़ते हैं, जब आप साधना में अग्रसर होते हैं, तब ये सभी बातें अलग अलग आयामों में आपको मिलती रहती हैं। यानी कि अलग अलग स्टेजेस में आपको ये सिद्धियां मिलती रहती हैं। इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि शायद हम अभी तक उस ओर बढ़े नहीं हैं। पर जो लोग बढ़ते हैं उनके लिए ऐसी सिद्धियां, ऐसी शक्तियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो बस वो सहजता के साथ में ऐसे ही कर लेते हैं। कभी किसी भक्त को कुछ कला दिखाने के लिए, कभी किसी दुखियारे का दुख दूर करने के लिए, परंतु कभी भी ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। और यही ऐसे साधुओं की, महात्माओं की जो उच्चतम बात है वो यही है कि सिद्धियां होते हुए भी वे साधारण मनुष्यों की तरह रहते हैं। ऐसे ही एक अति दिव्य महात्मा थे नीम करोली बाबा। अब मैं इनके पहले एपिसोड में इनके चमत्कारों के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे के दो कारण हैं। वैसे ये सीरीज़ बहुत आगे चलने वाली है, बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं, पर फिर भी मैंने चुना कि हम इनके चमत्कारों के बारे में पहले बताएं, क्योंकि एक कारण है, जब हम देवता की पूजा करते हैं, तब हम ध्यान करते हैं, तब हम उनके बारे में धारणा बनाते हैं, उनके भजन गा करके, उनकी कथाओं को सुन करके उनके बारे में हम 24 घंटे सोचते हैं। जब बात आती है गुरुओं की, तो गुरु भी देवता से कम नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु और विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। और इसी कारण जब हम नीम करोली बाबा के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम, ये पहला ही एपिसोड है, पर पूरी सीरीज़ में हम उनके कितनी और घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तो उनके बारे में हमारे मन में विश्वास अडिग होना चाहिए। उनकी सिद्धियों को लेकर के, ये दूसरा कारण है, उनकी सिद्धियों को लेकर के हमें अधिक विश्वास होगा उन पर, हमें अधिक विश्वास होगा उस अदृश्य अलौकिक शक्ति पर जो पूरे विश्व को चलायमान रखती है। और इसी कारण हम आध्यात्म के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ते जाएंगे पूर्ण दृढ़ता के साथ। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे चमत्कार जो नीम करोली बाबा ने बस यूं ही कर दिए थे। एक बार बाबा से मिलने के लिए कुछ लोगों का समूह, एक ग्रुप, इनसे मिलने के लिए आया। बड़ी मुश्किलों के साथ में पहाड़ के ऊपर चलते हुए वे पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके बाबा के सेवक से बोला कि हमें बाबा से मिलना है। सेवक ने बोला मैं पूछ लेता हूँ। बाबा ने भी बोल दिया चलो ठीक है आप आ जाओ। अब होता ये था कि बाबा का जो दरबार लगता था वो दरबार की तरह नहीं होता था। लोग आते थे, बैठते थे और वो उनके सानिध्य का ही वो आनंद लेते थे। बाबा प्रवचन नहीं करते थे, भजन करते थे, वो तो भक्ति को मानते थे।
तो ये लोग भी गए और बाबा के पास आकर के बैठ गए। इनमें से एक व्यक्ति कुछ संतरे लेकर के आया था। कितने? 8 संतरे। तो ऐसे ही जाकर के बाबा के पास में खाली टोकरी थी, वो खाली थी, उसमें उस व्यक्ति ने 8 संतरे डाल दिए और फिर बाबा के चरणों के पास आकर के बैठ गए। बाबा ने उनसे ऐसे ही बातें करी। इतनी देर में कुछ और गांव वाले भी बाबा से मिलने के लिए आ गए, तो काफ़ी भीड़ सी हो गई थी। बाबा ने उनके साथ में भी बात करी, भजन करा, सत्संग किया और फिर जाने से पहले, उन लोगों के जाने से पहले बाबा ने उन सभी को कुछ न कुछ प्रसाद देना शुरू करा। बाबा ने उसी टोकरे में हाथ बढ़ाया जिस टोकरे में वो 8 संतरे थे। बाबा ने एक संतरा दिया एक व्यक्ति को, दूसरा संतरा दिया दूसरे व्यक्ति को, 5वां संतरा दिया 5वें व्यक्ति को, 8वां संतरा दिया 8वें व्यक्ति को, 10वां संतरा दिया 10वें व्यक्ति को, 12वें व्यक्ति को, 18वें व्यक्ति को। उस कमरे में 18 लोग थे, उस टोकरी में 8 संतरे थे, पर सभी लोगों को एक एक संतरा मिल गया। जो व्यक्ति और जो समूह, वो जो ग्रुप था, वो ये देख करके हैरान रह गया कि लेकर तो हम आए थे 8, इस कमरे में 18 लोग, अब सभी के पास में एक एक संतरा है। बाबा के लिए बहुत छोटी सी बात थी। बाबा ने इस बारे में कभी बात भी नहीं करी, ना ही इस बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान भी दिया। वो बस कमरे के बाहर चले गए। पर जो उनके भक्त थे वो ये देख करके हैरान रह गए कि बाबा नित आए दिन ऐसे कितने चमत्कार करते रहते हैं अपने भक्तों के लिए, और ये इस बात पर इतराते भी नहीं हैं, इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। महाराज जी के बारे में, महाराज जी यानी नीम करोली बाबा, इन्हें महाराज जी भी कहते थे। इनके बारे में एक बात बहुत अधिक प्रचलित थी, वो ये कि ये एक ही समय पे अलग अलग स्थानों में उपस्थित होते थे, यानी इनमें ओमनी प्रेजेंस की शक्ति थी। और ऐसा केवल 1 या 2 भक्तों ने नहीं, सैकड़ों भक्तों ने इस बात का प्रमाण अपनी ही आंखों से देखा है। कई दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब ये एक दूसरे से मिले, तब इस व्यक्ति ने बड़े गर्व से बताया कि पता है महाराज जी मेरे साथ इस समय थे। तब दूसरे व्यक्ति भी ये बताता है कि अरे इस समय तो बाबा जी मेरे साथ थे। तो शुरू में तो लोगों को ये बड़ा अचरज सा लगता था, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, पर फिर बाद में जब उन्हें इस बात की आदत पड़ गई तब इन्हें आनंद की अनुभूति होती थी कि बाबा जी ने मेरे साथ समय व्यतीत किया। यहाँ पर 2 बातें बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो ये कि एक तो सभी व्यक्तियों ने ये बोला कि बाबा जी बस कभी भी आ जाते थे। कभी भी से अर्थ है कि वो बिना बताए आ जाते थे, बिना किसी को इस बात का हल्का सा भी अंदेशा हुए कि बाबा जी आने वाले हैं। आपको बस बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे और फिर बाबा जी आपके साथ होंगे। परंतु जब बाबा जी जाते थे, जब महाराज जी जाने के लिए बढ़ते थे, तो वो कहते थे कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, और ऐसे कह करके वो बस चल देते थे। मार्ग में कोई भी मोड़ आता, वो उस मोड़ पे मुड़ जाते और फिर बाद में अदृश्य हो जाते। कुछ लोगों ने इनके पीछे पीछे जाने की भी कोशिश करी, ये देखने के लिए कि बाबा जी कहाँ जाते हैं। तब उन्होंने पाया कि रास्ता तो मुड़ गया, पर जब उन्होंने उस रास्ते पे जाकर के देखा तो भले ही वो रास्ता सीधा जा रहा था, उस पर कोई नहीं दिख रहा था। अगर बाबा जी चल के जा रहे होते या किसी टांगे में जा रहे होते, किसी गाड़ी में, तो कुछ तो दिखता, पर ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं दिखता था। बाबा जी बस आते, लोगों के साथ में समय व्यतीत करते, उनको आनंद की अनुभूति कराते और फिर बाद में किसी एक मोड़ पर जाकर के अदृश्य हो जाते। महाराज जी का ये एक अद्भुत सा चमत्कार था, जिसका लाभ से अर्थ है इनके सत्संग का लाभ कितने ही लोगों ने उठाया और अपने जीवन में उन्होंने आनंद की अनुभूति करी। तलैया बाबा की साधना, तलैया बाबा यानी कि नीम करोली बाबा, इन्हें तलैया बाबा भी कहते थे पहले, क्योंकि ये एक गांव था, बबनिया गांव। वहाँ पर जाकर के ये तालाब के अंदर साधना करते थे और इसी कारण वहाँ के गांव वालों ने इनका नाम दिया तलैया बाबा। इन्होंने वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थापित किया था। और इतना ही नहीं, एक तो इनकी साधना की जो कठोरता है वो तो हमें यहीं से मालूम चलती है कि ये तालाब के अंदर जाकर के साधना कर रहे हैं। और फिर जब ये वहाँ से निकल कर के आए,
उस जगह को छोड़ करके जब ये नीब करौरी गांव में आए, तब ये धरती के अंदर गुफा बना करके साधना करते थे। ऐसी कठोर साधना महाराज जी ने पहले करीब 7 से 8 वर्ष उस गांव में, बबनिया गांव में करी, और फिर उसके बाद में कई वर्षों ऐसी ही धरती के अंदर गुफा बना करके साधना महाराज जी ने कई और वर्ष नीब करौरी गांव में करी। अर्थात इनकी जो साधना है वो करीब 10 से 15 वर्षों की कठोर साधना रही है, जिसही के कारण बाबा का इतना चमत्कार है, बाबा का इतना अद्भुत दिव्य तेज है। इसी से जुड़ा हुआ बाबा का एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जब बाबा नीब करौरी गांव में धरती के अंदर गुफा बना करके साधना करते थे, तपस्या करते थे, तब उनका आदेश अपने सेवकों को होता था कि कोई भी मुझे इस समय डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मेरे से कुछ बात पूछेगा नहीं, तंग नहीं करेगा। परंतु एक बार हुआ ये कि उनका कोई एक नया सेवक आया था, वो इनके लिए दूध का गिलास उस गुफा में लेकर के चला गया। उसे या तो पता नहीं था या फिर वो भूल गया था, जो भी बात थी, पर ये सेवक हाथ में दूध का गिलास लेकर के उस गुफा में, धरती के अंदर उस गुफा में चले गया। जो इसने वहाँ देखा, वो देख करके ये चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ उस गुफा के बाहर आया, हाथ में जो दूध का गिलास था उसे एक जगह पर फेंक दिया और फिर बाहर आकर के ये डर के कारण बेहोश होकर के गिर गया। क्या देखा इसने? जब इसे होश आया तब इसने बताया कि इसने देखा कि उस गुफा में नीम करौली बाबा धरती पर लेटे हुए हैं और इनके ऊपर, इनके सीने पर कितने ही सांप, विषैले बड़े फन वाले सांप लौट रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है वो। और इसका जो सार है, इसका जो रहस्य है, वो केवल बाबा जी को ही पता है या फिर उन उच्च कोटि के साधकों को ही पता है जो ये बात जान सकते हैं कि सर्प का और मानव का संबंध क्या है। नीम करौली बाबा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, वो ये कि जब इन्होंने हनुमान मंदिर बनाने का कार्य लिया, तब एक व्यापारी, जो उसी गांव का व्यापारी था, उसने बोला कि हनुमान मंदिर का जो प्रांगण है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके लिए मैं ईंटें दे दूंगा। बाबा जी निश्चिंत हो गए। जब समय आया तब उस व्यापारी ने मना कर दिया, वो मुकर गया, वो टालने लगा। अगले ही दिन उसकी दुकान में, उसके मिर्चों की दुकान थी, वो मिर्चों का व्यापारी था, मिर्च का, तो उसकी उस मिर्चों की दुकान में आग लग गई अचानक से, कैसे नहीं पता, और भीषण आग, भयंकर आग। क्या हुआ, उस व्यक्ति को बस अचानक से ध्यान आया कि मुझे बाबा के पास जाना चाहिए, मुझे नीम करौली बाबा से मिलना है। वो भागा भागा गया और वहाँ जाकर के उसने क्षमा मांगी। उसने बोला, बाबा मेरी दुकान बचा लो। बाबा ने वहीं पर ही बैठे हुए अपने कमंडल से पानी लिया और धरती पर छिड़क दिया। जब व्यापारी वापस गया तो देखा कि दुकान में आग बुझ चुकी है और उसकी जो मिर्चें थी, जो बोरियों में बंद करके रखी हुई थी, उनमें से कोई भी मिर्च जली तक नहीं, यानी कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो व्यापारी वापस गया और ईंटों के लिए जितना रुपया था वो बाबा जी को दे करके आया। ये बाबा जी का अद्भुत चमत्कार है अपने भक्तों के लिए, भक्तों को लाइन पर लाने के लिए। नीम करौली बाबा के बारे में ऐसे कितने ही और किस्से हैं, कितने ही और चमत्कार हैं। आने वाले वीडियोस में मैं उन सभी चमत्कारों के बारे में भी कुछ कुछ बात करूंगा, पर पुनः मैं एक बात कहता हूं कि नीम करौली बाबा एक उच्च कोटि के साधक थे, संत थे। हनुमान जी की इनको विशेष कृपा प्राप्त थी। इनके बारे में केवल मैं चमत्कारों के बारे में बताऊं तो वो सही नहीं होगा। मेरी धृष्टता होगी कि मैं केवल नीम करौली बाबा के बारे में बताते हुए केवल और केवल चमत्कारों के बारे में बात करूं। ये तो भक्ति के सागर थे और इसीलिए समय के साथ हम इनकी जो भक्ति के जो बातें होती थी, जो इनकी छोटी छोटी बातें जो ये अपने
सेवकों में बांटते थे, बताते थे, हम उन पर भी आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और यदि आपका मन करे तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। डिटेल्स कमेंट में पिन करे गए हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।